If you are new to the world of investing and trading, so you will frequently hear words like market order or limit order. What do they mean? और क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस है? Let's explore. Actually, जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके ट्रेड्स बाय ऑर्डर्स हो सकते हैं या फिर सेल ऑर्डर्स. ट्रेड के थ्रू आप सिक्योरिटीज एक्सचेंज करते हैं, राइट? Suppose you want to buy 100 shares of a company from an exchange at its current price. आप कैश लेकर एक्सचेंज तक जाते हो, but by then the price has gone up. You can either buy the shares at the new price or you can go back home. आपके परचेज करने के प्रोसेस में प्राइसेस चेंज हो गए. Now you are confused. What to do? You say कि आज तो सभी लोग मोबाइल फोन्स पर ट्रेडिंग करते हैं. फिर परचेज करने के प्रोसेस में प्राइस डिफरेंस कहां से आएगा? मोबाइल्स के थ्रू ट्रेड्स प्लेस करने में आपकी बाय या सेल रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू ट्रैवल करके फाइनली एक्सचेंज पर कन्वे की जाती है. इस प्रोसेस में जो लैग होता है, उस लैग में एग्जिस्टिंग ट्रेड ऑर्डर्स प्रोसेस होने पर शेयर की प्राइसेस में चेंज आ सकता है. सो विल यू बाय द शेयर्स एट द न्यू प्राइस या फिर आप प्राइसेस ड्रॉप होने के लिए वेट करोगे? मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर्स आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स फाइंड आउट हाउ. मार्केट ऑर्डर बेसिकली उन लोगों के लिए होते हैं जो एक्सचेंज पर लेट पहुंचने के बाद न्यू प्राइसेस पर भी वही पर्टिकुलर शेयर्स परचेज करने के लिए तैयार है. इसका मतलब ये कि मार्केट ऑर्डर्स में ट्रेड को स्पीड में एग्जीक्यूट करने पर फोकस होता है. इससे आप ये भी इन्फर कर सकते हो कि मार्केट ऑर्डर में यू कैन नॉट फुली कंट्रोल हाउ मच यू विल पे फॉर अ सर्टेन सिक्योरिटी. इसलिए इफ यू आर प्लेसिंग अ बाय ऑर्डर, नेवर प्लेस इट एट द एंड ऑफ द डे. डू यू नो व्हाई? क्योंकि द नेक्स्ट डे व्हेन मार्केट रीओपन्स, शेयर की ओपनिंग प्राइस आपकी एक्सपेक्टेशन से वेरी कर सकती है. मे बी क्लोज एट ₹100, लेकिन रीओपन होने पर प्राइसेस क्लाइम कर चुके थे. एंड सिमिलरली देयर इज अनदर सिचुएशन टू प्रिवेंट प्लेसिंग अ मार्केट ऑर्डर, एंड दैट इज इन फास्ट मूविंग मार्केट्स. फास्ट मूविंग मार्केट्स में हैवी ट्रेडिंग होती है और प्राइसेस में फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होता है. ऐसे मार्केट्स में कोटेड प्राइस और एक्चुअल ट्रांजैक्शन में मेजर प्राइस डिफरेंसेस हो सकते हैं. तो बिकॉज रियल टाइम प्राइस कोड्स लाइव मार्केट कंडीशन से लैग करते हैं, then you should prevent market orders. Last thing to know, if your trade size is very big, then you should consider a limit order. क्योंकि there are chances that जब तक आपका पूरा ट्रेड होगा, प्राइस बहुत मूव कर चुकी होगी. Now let's look at limit orders. Remember that story जहां आप स्टॉक मार्केट गए थे to buy those 100 shares. Suppose कि आप एक्सचेंज पर वेट करने का फैसला लेते. आपने डिसाइड किया कि जब तक प्राइसेस आपके डिजायर्ड लेवल तक रिटर्न नहीं करती, तब तक आप वेट करोगे. बट व्हाट इफ यू हैव टू वेट फॉरएवर एंड द प्राइसेस कंटिन्यू टू गो अप? डोंट वरी, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज मच इजियर नाउ एंड लिमिट ऑर्डर्स आर यूज्ड बाय पीपल इन सच अ सिनेरियो. अगर आपको कोई शेयर्स किसी एग्जैक्ट प्राइस पर खरीदना है, तो आप लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो. ये ट्रेड्स तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब रिक्वायर्ड सिक्योरिटी के प्राइसेस उस एग्जैक्ट लेवल पर वापस आते हैं. Well, not exactly. Let's see why, and then we will compare limit orders with market orders. Limit orders दो टाइप के होते हैं, buy limit orders और sell limit orders. डिफरेंस तो आप वर्डिंग से ही समझ गए होंगे, लेकिन चेक दिस आउट. buy limit orders तब ट्रिगर होते हैं जब डिजायर्ड सिक्योरिटी की प्राइस आपकी लिमिट को मैच करती है या उससे नीचे हिट करती है. ऑन द अदर हैंड, सेल लिमिट ऑर्डर तब ट्रिगर होता है जब आपकी सिक्योरिटी की प्राइस आपकी सेट लिमिट को मैच करती है या उससे ऊपर जाती है. लिमिट ऑर्डर्स में द पार्ट टू पे अटेंशन टू इज दैट आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ना होने की भी पॉसिबिलिटी होती है. इससे आप मार्केट और लिमिट ऑर्डर के बीच जो मेजर डिफरेंस है, उसको इस तरह देख सकते हो. मार्केट ऑर्डर्स में प्राइस पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट होने की सर्टेनिटी होती है. प्राइसेस में चाहे जो भी चेंजेस हो, your order will go through. On the other hand, लिमिट ऑर्डर में प्राइस पर फुल कंट्रोल होता है, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट होने की कोई सर्टेनिटी नहीं होती. सिंपल, राइट? तो सभी लोग लिमिट ऑर्डर्स प्लेस क्यों नहीं करते? फॉर टू रीजंस एसेंशियली. वन, इफ यू वांट टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी विद सर्टेनिटी, लिमिट ऑर्डर विल नॉट वर्क फॉर यू एंड यू माइट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू बाय. एंड सेकेंड, लिमिट ऑर्डर्स में एक्स्ट्रा ब्रोकरेज फीस पे करनी पड़ सकती है. ये इसलिए क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन मार्केट ऑर्डर्स से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. So if you are trading in a usual situation which is not subject to big price fluctuations, then using market orders is wiser. Before we end, consider this special scenario.
What if you place a limit order after the markets have closed for the day? Simple. आपकी trade order एक existing queue of orders में place होती है, and it is processed in that sequence when the markets reopen. Hopefully this helps you understand which type of order to place in which scenario, so that you can begin investing on a solid foundation. If you like this video, don't forget to hit the subscribe button for our upcoming content. And if you know friends who are new to investing, don't forget to share this video with all of them. And lastly, what would you like to know more about in this wide and conceptually rich world of trading? Let us know in the comments below. Tab tak ke liye, goodbye and happy investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.